ये क्वेश्चन है, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, है ना, देखो एक बार कि क्या क्वेश्चन है और फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या दिया है, हिंट भी देता हूँ थोड़ा। हमें दिया हुआ है 2 फोर्सेस आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, जो फोर्स हैं वो आपके वेक्टर क्वांटिटी है ना, हमें पता है बच्चों। तो 2 फोर्सेस दिए हुए हैं और उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 18 न्यूटन, क्लियर है। एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जो रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, है ना। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमको दे रखी हैं, आपको बताना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आपको फोर्स अननोन है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर अननोन है बच्चों, ठीक है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हमें बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो ट्राई करिए, तो मैं भी आपके साथ अभी सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है। तो पहली कंडीशन से हम पहले तो कंडीशन लिख लेते हैं, तीनों को मैथमेटिकल इक्वेशंस में लेके आते हैं, बिकॉज मैंने बताया ना मैथमेटिक्स और फिजिक्स आर एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो फिजिक्स के क्वेश्चंस वेरी इजी लगने लगेंगे बच्चों, क्योंकि जो फिजिक्स की लैंग्वेज है अगर उसको आप मैथमेटिक्स में ले आते हो या इक्वेशंस बना पाते हो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहली वाली लाइन को हम पढ़ते हैं कि द 2 फोर्सेस आर सच दैट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर 18 न्यूटन। तो मैं 2 फोर्सेस को मान लेता हूं ए और बी, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। लेट 2 फोर्सेस आर ए एंड बी, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमने 2 फोर्सेस को ए और बी मान लेना है, ठीक है। अब पहली कंडीशन ये कहती है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी वो क्या है, 18 न्यूटन है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, क्लियर है बच्चों। दूसरी बात, देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। अब हमने देखा था, अगर आपको जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन था याद होगा वो फॉर्मूला, तो वो था tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा, यही था बच्चों, है ना। तो मैं दिखा भी देता हूं, ये जो डायरेक्शन है इसकी बात कर रहे हैं अपन कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। तो अब क्या करना है, परपेंडिकुलर दिया है ये, यानी कि tan अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, tan अल्फा, उसको मैं दोबारा से लिख देता हूं बच्चों, b साइन थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू tan 90, है ना। तो अगर tan 90 की वैल्यू आपको पता होगी तो 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा। अब tan 90 होता है बच्चों इन्फिनिटी, है ना। अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी है तो जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना वो 0 होती है, तभी वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। तो बहुत अच्छी कंडीशन है कि a प्लस बी कोस थीटा वो आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिला कि कोस थीटा जो है आपका वो आपका माइनस ए बाय बी दे दिया बच्चों। ये आपके पास दूसरी कंडीशन आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है बच्चों। पहली कंडीशन मिली कि a प्लस बी इज इक्वल टू 18 न्यूटन, दूसरी जो कंडीशन मिली कि कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी, ठीक है बच्चों। अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि अपने पास थोड़ा स्पेस हो, ठीक है। तो ये रख लेते हैं, लेट वाली इस लाइन को मिटा देते हैं क्योंकि ये हमने ले लिया है ऑलरेडी। तो तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये भी हमने निकाल लिया है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस में लिख देता हूँ दोबारा से बच्चों ना, ताकि हमारे पास स्पेस अच्छा हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करने में कैलकुलेशन यूज़ होगी, ठीक है। तो मैं दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली जो कंडीशन थी, इसको यूज़ कर लेते हैं। पहली जो कंडीशन थी a प्लस बी जो है बच्चों
वो 18 न्यूटन दे रखा है, ये पहली थी। और दूसरी जो आई थी बच्चों कोस जो थीटा है वो आपकी -a/b आया है, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आई है। ठीक है बच्चों, तो इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमने इसको नोट कर लिया है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं बच्चों। तीसरी कंडीशन हमारी बेस्ड है ऑन द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, है ना। हमने जो फॉर्मूला लिखा था r = √a² + b² + 2ab cos थीटा, वहाँ से निकलेगी बच्चों। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 12 न्यूटन, तो r की वैल्यू तो होगी हमारी 12। ठीक है, इसको 12 लिख ही लेते हैं, वो 12 होगी बच्चों। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला पूरा लिख लेते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये हमारी तीसरी कंडीशन आ गई बच्चों। ठीक है, अब ये तीन कंडीशन से हमें a और b निकालना है। बहुत आसान है, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया हुआ है मैथ में कि एक इक्वेशन दे रखी हो, दूसरी इक्वेशन दे रखी हो, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक दूसरे को और फिर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही करने वाले हैं बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, कोस थीटा की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो रखते हैं, क्या मिलेगा अपने को, a² + b² + 2ab cos थीटा की वैल्यू है आपके पास -a/b। ठीक है बच्चों, तो ये b से b गया और यहाँ पे -a² आ जाएगा। ठीक है, -2a² क्योंकि ये b चला गया बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, b हमारा चला गया है। तो अब हमारे पास जो बचता है वो क्या है, वो बचता है बच्चों a² + b² -2a²। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बचेगा, b² - a²। ठीक है बच्चों, तो ये बचा हमारे पास, है ना, इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब हमारे पास, मैं इसको रब करके एक सिंप्लीफाइड वर्जन लिख देता हूं बच्चों ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको, है ना। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है बच्चों वो आई है b² - a²। ये आपकी मान लो थर्ड हमने लिख दिया था तो ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा और बेटर आंसर है। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं ताकि सोल्व कर पाएँ अपन। ठीक है, तो अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, याद हो तो, a² - b², वेरी फेमस है ना। a² - b² = a - b और a + b। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे बच्चों। तो हम पहले क्या करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए ना। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12 का स्केयर जो कि 144 होता है, और ये आ जाएगा b² - a²। तो मैंने वो आइडेंटिटी लिखी है, मैं यूज़ करूँगा b - a, और ये आ जाएगा b + a। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास a + b की वैल्यू दी हुई है, तो हम b + a और a + b सेम होता है बच्चों, तो वहाँ पे इसकी 18 न्यूटन रख लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा 144 = b - a × 18, है ना, क्योंकि ये भी न्यूटन में है तो न्यूटन से न्यूटन चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये न्यूटन स्केयर है तो एक न्यूटन चला जाएगा, सॉरी ये न्यूटन स्केयर है बिकॉज हमने स्केयरिंग बोथ साइड किया है, तो न्यूटन स्केयर, यहाँ पे न्यूटन स्केयर आएगा, यहाँ पे न्यूटन था तो एक न्यूटन बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं 18 ले आता हूँ, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम इसको कट करेंगे बच्चों तो ये 8 पे जाएगा। ठीक है, 8 8 जब 64, उस पर 8 पे कंप्लीटली चला जाएगा बच्चों। तो b - a जो आपके पास आया वो आया 8। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये आ गई है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कैलकुलेशन है तो ये 4 नंबर में या 5 नंबर में आ सकता है, मैग्नीट्यूड निकालना दोनों वेक्टर्स का। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं,
बस उनको सोल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो अब इसको हटा देता हूँ, तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन हैं, a + b = 18 है और दूसरी है b - a, ये 8 है। अगर इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करते हैं बच्चों तो ये हमारा a कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 2b बचेगा, कितना कितना बचेगा बच्चों, 26, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 13, ठीक है। और अगर b 13 आया तो a तो पक्का 5 ही आएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 18 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें हमने सब कुछ यूज किया जो हमने पढ़ा बच्चों। हमने तीनों इक्वेशंस यूज की, हमने डायरेक्शन यूज किया, हमने मैग्नीट्यूड यूज किया, है ना। तो जो मैंने अभी तक बोर्ड के लिए पढ़ाया था वो सारी चीज़ें यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया बच्चों। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली, ठीक है बच्चों।